दराज इलाके में जाहिद नाम का एक नौजवान अपने पिता नासिर के साथ एक ही घर में रहता था। उनकी रोजी रोटी एक छोटी सी दुकान से चलती थी जहां वे दिन भर मेहनत करते थे। घर में सिर्फ यही दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। रात को जब वे घर में बैठते तो नासिर अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त तय नहीं होता। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाना, क्योंकि दुकान तो बस एक जरिया है। असली बात तो यह है कि सब कुछ अल्लाह की रजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहे, उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा सामान ही क्यों न चुकाना पड़े। और लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उसी वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई और सहारा नहीं मिलेगा। जाहिद ने यह सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह न करे आप मुझे छोड़कर चले जाएं। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा। नासिर ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तो मैं कह रहा हूं, मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो वही तुम्हारा निगहबान है, और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। लेकिन जाहिद के दिल में सवाल उठने लगे। अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी अपनाऊं और लोगों के साथ नरमी बरतूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करने का क्या मतलब? आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमल से होता है। यही सोचकर वह अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता। लेकिन जाहिद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा मंजर दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। समय बीता गया और वह दिन आ गया। नासिर इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब सच ये था कि जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वह दुकान पर जाता तो हर चीज उसे अपने पिता की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार करती। पिता की नसीहतें अब उसके कानों में गूंजती रहतीं, जिन्हें उसने कभी संजीदगी से नहीं लिया था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन जैसे तैसे गुजर रही थी। एक दिन उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा। ये पहली बार था जब वह अपने पिता के बिना इतना दूर निकल रहा था। घोड़े पर सवार होकर वह शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और अनजान था। शाम डलने लगी, अंधेरा छा गया और जाहिद पर थकान व डर सवार हो गया। खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। भूख प्यास ने उसे कमजोर कर दिया, मगर उससे भी ज्यादा डर ने घेर लिया। जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगीं। घोड़ा भी बेचैन हो गया। जाहिद ने दिल में कहा, बस थोड़ी देर और शायद कोई जगह मिल जाए। लेकिन असलियत और डरावनी थी। भूख और प्यास असहनीय हो गई। घोड़ा भी रुक गया। थककर जाहिद जमीन पर लेट गया। उसे पिता की बातें याद आईं। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो। वह वहीं मिलेगा जहां कोई और न मिलेगा। वह रो पड़ा और दुआ करने लगा, ए अल्लाह, अगर मेरे पिता की बात सच है तो इस वीराने में मेरे लिए पानी और खाने का रास्ता खोल दे। थोड़ी देर बाद अचानक उसका घोड़ा घबराकर दौड़ पड़ा। जाहिद ने पीछा किया और एक नई जगह पहुंचा। दूर उसे रोशनी नजर आई। वह बड़ा तो देखा, ये एक बस्ती है, लेकिन सारे घर बंद पड़े थे। आखिरकार एक घर से रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई। जाहिद बोला, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, पनाह चाहता हूँ। दरवाजा खुला। अंदर एक मजदूर सा आदमी पड़ा था, जिसके दोनों पैर नहीं थे। जाहिद बैठ गया और उसने अपनी कहानी सुनाई। फिर बोला, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। मजदूर बोला, यहाँ पानी नहीं है, तुम्हें उस रोशनी की ओर जाना होगा जो दूर चमक रही है। वहीं पानी मिलेगा। खाना तो खुदा ही देगा। जाहिद मजबूर होकर वहां गया। एक झोंपड़ी में एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाता है तो ही वह भटकता है। वहां मटका रखा है, ले जाओ। जाहिद पानी लेकर लौटा, लेकिन रास्ते में मटका टूट गया। वह खाली हाथ वापस आया। उसने गुस्से से कहा, मेरा पानी गिर गया। मजदूर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बुजुर्ग खड़े थे, से पानी और खाना लेकर। जाहिद हैरान रह गया। उसने खाया पिया और चैन पाया। सुबह हुई तो जाहिद ने सवाल किए, ये बस्ती खाली क्यों है? मजदूर बोला, बरसात में पानी भर जाता है, इसलिए लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। मैं अपाहिज हूँ, जा नहीं सकता और इबादत छोड़ना नहीं चाहता। फिर जाहिद ने पूछा, वह बुजुर्ग कौन है? मजदूर बोला, अल्लाह का नेक बंदा है जो रात भर इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। आखिरकार जाहिद ने कहा,
तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि खाना ज़रूर आ जाएगा? मज़दूर हँसकर बोला, अगर मालिक से नहीं माँगोगे तो किससे माँगोगे? मैं 1 साल से यहाँ हूँ, रोज़ अल्लाह इंतज़ाम करता है। कभी एक दिन भी उसने भूखा नहीं रखा। उसने आगे कहा, कल रात तुम्हारी वजह से खाना देर से मिला। जब तुमने रेगिस्तान में दुआ की तो घोड़ा भागा। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहाँ तुम ठहरे थे वहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही कामयाब होता है। जाहिद को अपने पिता की नसीहतें याद आईं। अब उसका ईमान पक्का हो गया। उसने ठान लिया कि हर काम अल्लाह पर छोड़कर करेगा। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच सीमित है, लेकिन अल्लाह के फैसले हिकमत से भरे हुए हैं। हर आजमाइश या तो गुनाहों का कफ्फारा होती है, या इम्तिहान, या हिदायत का जरिया।